हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने एक्सरसाइज 2.3 के आगे के सवालों को हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 को कैसे किया जाता है उसके बारे में समझाया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 और 9 ये क्वेश्चन के बारे में समझाऊंगा ताकि आप इन क्वेश्चनों को अपने आप से कर सकें। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आप लोग बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 6। यानी आपको 6 से चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें तो मैं आपको एक सवाल करके बता रहा हूँ। ये नंबर आप लोग इसे देखिए कैसे होता है। तो इसमें पहला नंबर दिया है 71,454, यानी 71,454 यही नंबर दिया है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं है। तो मैंने जब आपको ये चैप्टर समझाया था, इसकी टॉपिक समझाई थी, तो मैंने आपको इसकी डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और साथ साथ में वो 3 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अगर वो 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं डिविजिबल है, या 3 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल नहीं है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ये कंडीशन, तो वही हम यहाँ लगा के देखेंगे कि सवाल को कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इट्स यूनिट प्लेस डिजिट, इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 4 है कि नहीं है? अब 4 क्या है? डिविजिबल बाय 2, और जो 4 है वो 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब 71,454 इज डिविजिबल बाय 2, यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर के अंकों को जोड़ देंगे। तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इसके अंकों का जोड़ क्या है? 7 + 1 + 4 + 5 + 4, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा? 7 1 8 8 और 4 12 12 5 17 17 और 4 21। तो यहाँ पर 21 है। और हमने देखा कि 21 क्या है? 3 से डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 21 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, तो डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर यानी 71,454 इज डिविजिबल बाय 3। ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो क्या लिखेंगे लास्ट में? Hence 71,454 is also divisible by 6। इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो जब भी हमें 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो हम क्या करते हैं? 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अगर दोनों की डिविजिबिलिटी होती है तो इसका मतलब डिविजिबल होता है दोनों के द्वारा, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होता है। अगर मान लो यहाँ पर 2 से नहीं होता, 3 से हो रहा होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं नॉट डिविजिबल बाय 6। समझ में है ना? तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों हमारा? चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 7। आपको 7 से चेक करना है कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं। ठीक है, शायद मैं क्वेश्चन गलत बोल दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी, क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये देखना है कि कोई नंबर 6 जो है 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक नंबर उठा लेते हैं, 88,364। क्या है? 88,364। अब मुझे बिना 7 से डिवाइड किए इसको पता करना है कि
ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लो। क्या कर लो? एक फॉर्मूला याद कर लो। क्या? रिमेनिंग डिजिट्स माइनस डबल ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या करना है? ये फॉर्मूला याद कर लो। रिमेनिंग डिजिट माइनस डबल ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इसमें यूनिट डिजिट कौन है? 4 है। कौन है? 4 है। तो मैंने यहां पर लिख दिया 4। यूनिट डिजिट क्या बच्चों? 4 है। ये है यूनिट डिजिट, तो ये 4। इसका डबल कर दो, डबल कर दिया। माइनस लगाया, माइनस लगा दिया। उसके बाद रिमेनिंग डिजिट, अगर ये 4 हटा दोगे तो क्या बचा? 8836। तो यहाँ पर लिख दिया 8836। समझ में आ रहा ना? यानी यूनिट डिजिट का डबल कर दो, 4 का डबल कर दो, और जो आए डबल करने पे उसको बाकी के डिजिट से माइनस कर दो। तो तुमने यहाँ पे इससे माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखोगे? 8836 माइनस 8। अब क्या करो? 8836 में से 8 को घटाओ तो क्या आएगा यहाँ पर? 36 में से 8 गया, कितना बचा? 6 इसमें से चला गया, 30 बचा, और 2 उधर बचा, यानी 8828 बचा। ठीक है, लेकिन अभी भी ये 7 से डिवाइड करने में हमें प्रॉब्लम आएगी, तो इसको हम और छोटा करते हैं इसी मेथड का इस्तेमाल करके। फिर से क्या करते हैं? फिर वही करेंगे, 882 लेंगे और लास्ट डिजिट का, यूनिट डिजिट का डबल कर देंगे। डबल कर दिया, 882 माइनस 16 है। अब इसमें से घटा तो 12 में से 6 गया, कितना बचा? 4, यानी 6 बचा। ठीक है, और यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6, यहाँ बचा 8। अभी भी ये मुझे बड़ा लग रहा है, तो फिर मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो 8 और 6 को लिया, लास्ट वाले डिजिट का डबल कर दिया। डबल किया तो क्या आ गया? 86 माइनस 12। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको घटाया तो 6 में से 2 गया, कितना बचा बच्चों? 4, और 8 में से 1 गया, कितना बचा? 7। तो यहाँ पे लास्ट में कितना आया? 74। और 74 को 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये पता करना आसान है। तो मैंने देखा कि ये नंबर जो है वो 74, लास्ट में सॉल्व करने में क्या है? 74। यानी तब तक हमें ये मेथड यूज करते आना है, तब तक जब तक क्या ना जाए, 2 अंकों का कोई नंबर ना जाए, क्योंकि 2 अंकों का नंबर 7 से डिवाइड पता करना आसान होता है। तो मैंने देखा 74 है, और 74 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता। 74 7 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता है? 74 जो है 7 से डिवाइड, ठीक है, 74 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो अगर 74 7 से डिवाइड नहीं होता तो हम क्या करेंगे? अगर 74 7 से डिवाइड नहीं होता तो क्या लिखेंगे? चूंकि 74 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, अगर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? हेंस 88364 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व होता है। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 8। यानी आपको चेक करना है कि कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर दिया है बी नंबर में क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्या है? बी नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का बी। ठीक है, बी में क्या लिखा हुआ है? 6,93,000। ठीक है, ये नंबर लिखा। अब आपको बताना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं। ठीक है, 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो मैंने आपको 8 की जब डिविजिबिलिटी रूल बताई तो उसमें बताया था कि जब भी हमें 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो
तो हम राइट से देखेंगे कि लास्ट के 3 अंक जो है अगर वो 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो 8 से लास्ट 3 डिजिट्स। ठीक है, इसके लास्ट के 3 अंक कौन से हैं? 0 0 0। अब हम देखते हैं कि ये 0 0 0 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो हमने देखा 0 0 0 इज डिविजिबल बाय 8, यानी ये 0 0 0 8 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब 6,93,000 is will also is divisible 6,93,000 is will be divisible by 8। ठीक है, अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट जो है 0 0 0 आते हैं तो अगर वो 0 0 0 यानी जो भी लास्ट डिजिट आएगा 3 डिजिट आएगा, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से करना है और कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है। ठीक है, तो बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 9, यानी आपको नीचे नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में और आपको बताना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन उठाया है क्वेश्चन नंबर 8 से 8,32,105 और मुझे बताना है ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये हम कैसे पता करेंगे? हम क्या करेंगे, इसके डिजिट को जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? इसके डिजिट्स को जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे सम ऑफ, जो हम 3 का रूल अप्लाई करते थे वही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, इसके डिजिट को आप जोड़िए, कितना आएगा? 8 + 3 + 2 + 1 + 0 + 5। तो आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? 8 और 2 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 और 5 19। ठीक है, आप इसे जोड़ लो तो क्या आएगा? 19 आएगा। अब 19 को चेक करो ये 3 से डिविजिबल है, तो चूंकि 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, अगर ये 9 से डिविजिबल हो जाता तो इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाता, लेकिन ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, यानी इनके अंकों का जोड़ जो है 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो हेंस 832,105 is will not be divisible by 9, यानी ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहता है कि चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बाय 10, कि कोई नंबर यहाँ पे दिया गया है वो नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूँ, ये नंबर आगे इसी तरह आप फॉलो कीजिएगा। तो जैसे मैंने यहाँ किया 3,88,300, आपको बताना है कि ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो मैंने जब आपको 10 की डिविजिबिलिटी रूल बताई थी तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि कोई भी नंबर 10 से तभी डिवाइड होता है अगर उसके यूनिट डिजिट पे क्या हो? 0 हो। अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है तो समझ जाइए कि वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो आप मान के चलो, यही कंफर्म चलो कि वो नंबर 0 मतलब 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मैं एक सवाल दिया हूँ उसको करके बताता हूँ कैसे आपको इसको करना है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस चेक करेंगे, क्या लिखेंगे? इट्स यूनिट प्लेस डिजिट, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 0। अब चूंकि 0 इज डिविजिबल बाय 10, 0 जो है वो 10 से डिविजिबल है, तो इसलिए हेंस 3,88,300 इज
डिविजिबल बाय 10, तो ये नंबर भी 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक फिनिश हो गए। बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, तो आप इसी तरह से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप एक्सरसाइज 2.3 में 1 से लेकर के 9 तक के जितने भी सवाल हैं उसे करके रेडी रखिएगा, और तब भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।